चल रही है? नहीं, वेरिएशन वाला लेक्चर देख लिया? चलिए, नहीं देखे हैं तो देखिए उसको, फटाफट देखिए। उनमें कुछ पिछले लेक्चर में बताए थे कि ग्राफ वगैरह बच गई थी। नहीं, ग्राफ देखना था स्ट्रॉन्ग का, वीक का, फिर उसके इक्वेशन देखनी थी, उसमें कुछ एक लिमिटेशन वगैरह आता है, तो उसके बारे में हम लोग ग्राफ के माध्यम से अध्ययन करेंगे। लेकिन उनसे पहले रिक्वेस्ट, यदि हमारे साथ चैनल पर अभी अभी आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएशन में देख रहे थे हम लोग, एक बार रिमाइंड कर लें, थोड़ा ओवरव्यू ले लें कि जब सी के एम ई क्यू ऑन डाइल्यूशन बढ़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या दोनों एक जैसा व्यवहार करता है? तो आपको कारण भी बताए थे। बढ़ तो रहा है पर स्ट्रॉन्ग की मोटिव अलग है और वीक की मोटिव अलग है। घट तो रहा है, सबकी मोटिव एक ही जैसी है। बढ़ तो रहा है, क्या एक जैसा मोटिव? हाँ। बढ़ तो रहा है, क्या एक जैसा मोटिव? हाँ। यहाँ पर अलग अलग मोटिव है दोनों के, स्ट्रॉन्ग की और वीक की अलग अलग मोटिव है। अब मोटिव क्या होता है ना, उद्देश्य, माने क्या कहते हैं, लक्ष्य, कारण कहिए ना, कि यहां तक कोई आ गया, आप पढ़ रहे हो, इसका क्या मोटिव है? नहीं, कोई लड़के इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो चलिए आईटी क्वालिफाई क्या है, एनआईटी क्या है, वगैरह वगैरह क्या है, तो चल गया। अब कोई बच्चा जो है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो उनका उसमें भी कुछ जो है जबरदस्ती एडमिशन ले रहा है, तो वहां पर के बच्चों का जो एक आइडिया लिया गया तो उनमें से पता चला कि सबका अलग अलग मोटिव है, अलग अलग बैकग्राउंड है, इसलिए वो इंजीनियरिंग करने आ रहा है। एक लड़का इंजीनियरिंग करना है इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया, गवर्नमेंट में नहीं हो सका तो चलिए प्राइवेट से पर इंजीनियरिंग सीखना। दूसरा लड़का इच्छा नहीं है इंजीनियरिंग करने का, लेकिन गार्जियन का दबाव ही इतना है ना, करना पड़ा। तीसरा गांव में खचड़पनी कर रहा था, टोला मोहल्ला में छेड़खानी के लिए फिर रहा था, जाओ अपना किसी कॉलेज में बैठल रहेगा, कम से कम शिकायत तो गार्जियन के पास नहीं आएगी। तो सबके अलग अलग मोटिव होती है, पढ़ने की, कहीं बाहर रहने की, हॉस्टल में रहने की, अपने घर से अलग रहने की एक अलग क्या होती है, उसकी मोटिव होती है। तो आइए, मैं अनुपम मेहता आपके स्वागत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 11 में। आज हम लोग देखेंगे 10th से जुड़ी हुई कुछ कहानी और अंत में कलराव का नियम। तो देखिए यहां पर देखते हैं कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का करते हैं। क्या कहा था कि जब कंसंट्रेशन बढ़ता, कंसंट्रेशन बढ़ता है तो डाइल्यूशन घटता है। जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो डाइल्यूशन घटता है। इस स्थिति में क्या होगा, लैम्डा एम भी घटेगा और लैम्डा ई क्यू भी घटेगा। महत्वपूर्ण यही चीज है, कंसंट्रेशन बढ़ता है तो डाइल्यूशन घटता है, तो मोलर कंडक्टेंस भी घटता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी घटता है। अब यहां पर ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग वाला। अब ग्राफ देखते हैं, इसका क्या देखेंगे, ग्राफ। यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और यहां पर ले लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और ग्राफ जो होगा, ये ग्राफ होगा एक का ग्राफ देख लेते हैं, दोनों का एक के जैसा चलता है, डेल एम वर्सेस कंसंट्रेशन। और यहां पर जो ग्राफ जो होना है किसके वर्सेस, डेल एम वर्सेस कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन जो यहां पर हम लेंगे वो अंडर रूट सी में लेंगे, अंडर रूट सी में कंसंट्रेशन लेंगे। तो यहां पर चलिए इसको y अक्ष कहते हैं
इसको y एक्सिस कहते हैं और इसको x एक्सिस कहते हैं। यहां पर भी ग्राफ ले लेते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं, इसको x अक्ष कहते हैं, y और x। गौर करना है कि x अक्ष पर किसको रखते हैं, कंसंट्रेशन C को, आगे की ओर बढ़ रहा है। इस पर रख लेते हैं हम लोग डेल m या डेल Q, दोनों एक ही सच है। इस पर भी हम किसको रखते हैं, कंसंट्रेशन C को, आगे की ओर बढ़ रहा है। और इस पर किसको रखते हैं, इस पर रखते हैं, इस पर रखते हैं, आगे की ओर ये बढ़ रहा है, आगे की ओर ये बढ़ रहा है। तो इस पर रखते हैं डेल m या डेल E। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, कुछ स्लोप यूं जाती है, कुछ स्लोप यूं जाती है, इसको बढ़ाते चलिए, बढ़ाते चलिए, बढ़ाते चलिए, बढ़ाते चलिए। इसमें क्या होती है, कुछ स्लोप यूं जाती है। ऐसे करके इसके स्लोप जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बताए थे कौन कौन है, KCl, NaCl, H2SO4, MgCl2 etc। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन आएगा, CH3COOH, NH4Cl etc। अब etc क्यों लिखें, इसी के फॉर्म लिखेंगे, कभी फॉर्मल्डिहाइड में तो कभी एसिटल्डिहाइड में, कभी प्रोपेनल्डिहाइड में तो कभी ब्यूटल्डिहाइड में, या एल्डिहाइड में या एसिड में ब्यूटेनल, एसिटल, एसिनल, इथेनोइक, मिथेनोइक, प्रोपेनोइक, उसी के टर्म में लिखेंगे। तो ये सब है स्ट्रॉन्ग वाला। स्ट्रॉन्ग और वीक आपको समझाए थे। अब इस दोनों को समझते हैं। इसमें स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप है। इस पर आइए विचार करते हैं। इधर की ओर जब बढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो डाइल्यूशन किधर की ओर बढ़ता है, डाइल्यूशन तो इधर की ओर कौन बढ़ता है, और डाइल्यूशन बढ़ता है, इधर की ओर क्या बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, यहाँ पर देखिए कुछ और कंसंट्रेशन, यहाँ पर कुछ और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन घट रहा है इधर की ओर आने पर, और डाइल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कंसंट्रेशन के टर्म में हम ले रहे हैं, तो डाइल्यूशन वाली टर्म को मिटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूजिया आ जाएंगे। कौन सा खुजिया जाएंगे, कंफ्यूजिया जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसको मिटा देंगे, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। अब इसको कहें नंबर 1 और इसको कहें नंबर 2। अब बताइए नंबर 1 और नंबर 2 में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, तो नंबर 2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। इधर हम ओरिजिन की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब जीरो की ओर आ रहे हैं, जीरो की ओर आ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, कंसंट्रेशन घट रहा है, घटते 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 एक समय जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा। एक्स अक्ष पर जैसे ही कंसंट्रेशन को हम कहां पर लाएं, जीरो पर लाएं, यहां पर ये निकल करके आ गया मैक्सिमम। अब मैक्सिमम को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा एम। लेकिन यहां पर देखिए कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, जीरो। कंसंट्रेशन जीरो का माने डाइल्यूशन बहुत अधिक, डाइल्यूशन बहुत अधिक। कंसंट्रेशन जीरो कब हुआ, अब मान लिया जाए कि 1 kg चीनी है, वो पानी में घोला हुआ है, कितना पानी उसमें मिला देगा कि जरा सा भी मिठास न रहे, 100-200 लीटर, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 लीटर यदि पानी उसमें मिला दे तो बिल्कुल मिठास खत्म हो जाएगा, लगबे नहीं करेगा कि इसमें चीनी है कि नहीं। तो 100-200 लीटर काफी हो जाती है, उतना तो एक्सपेरिमेंट के लिए इन्फिनाइट कहा जाता है। इन्फिनाइट
कहा जाता है, इसलिए इसको इस पर लगा देते हैं इन्फिनिटी, नहीं इन्फिनिटी। कंसंट्रेशन जीरो और डाइल्यूशन इन्फिनिटी, कंसंट्रेशन जीरो और डाइल्यूशन इन्फिनिटी, इसी पर लिखते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या हो गया, लैम्डा m जो है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, एट जीरो कंसंट्रेशन। और इसको क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, मतलब कि इससे अब अधिक मोलर कंडक्टेंस हो ही नहीं सकता। लैम्डा m क्या है, ठीक उसी प्रकार यदि लैम्डा EQ लेकर पकड़ पर इनफिनिट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ जीरो कंसंट्रेशन या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिमिटिंग करते हैं। अब देखिए ये ग्राफ है और स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव है। स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव है। क्या इससे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस हो सकता है, तो कहेंगे जी नहीं। लिमिटिंग, इससे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस नहीं हो सकता है। तो इसका यदि हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। हम ऊपर से इरेज करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। फटाक से इनको नोट करें, फटाक से नोट कर लीजिए इनको, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। तो चलिए नोट कर लिए, तो इसको क्या कर रहे हैं, एक बार ऊपर से इरेज करते हैं और दिखाते हैं इसका इक्वेशन क्या होता है। मिटा दे ऊपर से, चलिए ऊपर से मिट गया। अब इक्वेशन देखिए, x और y है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर, तो y की जगह पर कौन है, लेम्डा m, डेम m बराबर m कांस्टेंट है, पता है कि नहीं, क्या है नहीं है, पता ही नहीं है क्या है नहीं है। तो ये क्या है, x एक्सिस पर, तो इसको मान लेते हैं कुछ होगा, ये कुछ होगा। तो डॉट 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 डॉट, यहाँ पर x के जगह पर क्या रखें, अंडर रूट c, x के जगह पर अंडर रूट c और प्लस ये c है, ये क्या लेंगे, तो एक बार ऐसा करते हैं, इसमें x को 0 करते हैं, x को 0, तो x बराबर 0 तो y बराबर c, तो c बराबर 0 तो लैम्डा m बराबर ये डेल m होगा कि नहीं होगा। तो c के जगह पर क्या होगा, ये इनफिनिट। आई बात समझ में। एक बार क्या किए कि हमें निकालना था c का वैल्यू निकालना था, तो x का मान हमने क्या ले लिया, x का मान हमने ले लिया इस इक्वेशन में, x का मान ले लिया 0। तो x का मान रखेंगे 0 तो ये पूरा टर्म 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर c। तो ठीक उसी प्रकार तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, c के बराबर, c का मैक्सिमम वैल्यू y के बराबर कब, जब x बराबर क्या हो जाए 0। तो ठीक उसी प्रकार x बराबर हमने क्या किया, x पर c था अंडर रूट c, तो c को हमने किया 0, तो c बराबर पाया लैम्डा m इनफिनिट। c बराबर हमने पाया लैम्डा m इनफिनिट। हमने क्या पाया, c बराबर लैम्डा m इनफिनिट। ठीक, अब यहां पर बात आ रही है क्या लिखें, कांस्टेंट क्या लिखें, तो लैम्डा m बराबर लैम्डा
m बराबर, यहां पर कांस्टेंट की जगह पर मान लेते हैं b अंडर रूट c, b अंडर रूट c और प्लस इन्फिनाइट। याद रहे लैम्डा m इन्फिनाइट, याद रहे स्लोप निगेटिव है तो ये कांस्टेंट भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो लैम्डा m बराबर क्या लिखेंगे, इन्फिनाइट माइनस b अंडर रूट c। मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन माइनस b, जो कांस्टेंट मिलेगा सो, और ये तो ये केवल किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अभी कुछ नहीं, ये केवल किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये नोट कर लीजिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में केवल ये ग्राफ याद रखेंगे। याद रखना, हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें इसका लैम्डा m इन्फिनाइट ज्ञात नहीं होता, लैम्डा m या लैम्डा eq इन्फिनाइट ज्ञात नहीं होता। ये केवल किसके लिए चलेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फटाक से आप क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लेंगे, फटाक से, फटाक फटाक। चलिए वीडियो को रोक करके नोट करें, मिटा दें। तो ये था ग्राफ की कहानी। तो ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन याद रखेंगे, इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इसी को क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कांस्टेंट, कलराउच लॉ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कलराउच लॉ। मिटा दें को, मिटा दें, चलिए मिटा दें। कॉल रा उच्च, कॉल कॉल रा उच्च लॉ, कलराउच लॉ, कलराउच लॉ। आई बात समझ में? इसको क्या कहते हैं, कलराउच लॉ। देख लिए। अब कलराउच लॉ कहता क्या, ये आदमी का नाम है जी, आदमी का नाम है, आदमी का नाम है। ये सबसे पहले देखिए एप्लीकेबल किसके लिए, यह स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए मान्य है। कलराउच कहता क्या, कलराउच कहता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है? तो कलराउच कहता है कि अनंत तनुता माने इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन ब्रेन में आते ही आपको याद आ जाना चाहिए, या तो ये और या तो ये, या तो ये याद आ जाए, या तो ये याद आ जाए, या नानी याद आ जाए। अरे क्या बात है, जैसे ही इन्फिनाइट डाइल्यूशन कहें तो आपको ये दोनों टर्म एकदम ब्रेन में घूमना चाहिए, ब्रेन में घूमना चाहिए, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, एकदम चक्कर चलना, चक्कर आना चाहिए। ठीक, तो क्या कहता है कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी आयन का या किसी यौगिक का या किसी इलेक्ट्रोलाइट का
मोलर चालकता उसके कैटायन तथा एनायन की चालकता के योग के बराबर होता है। एक बार स्टेटमेंट लिख ले पहले। तो कथन क्या कहता है? अनंत तनुता पर इसको क्या कहेंगे? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माना अनंत तनुता पर किसी इलेक्ट्रोलाइट की हम मोलर टर्म का यूज कर रहे हैं। मोलर कंडक्टेंस, अनंत तनुता पर किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस, कौन कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस उसके कैटायन तथा एनायन के कंडक्टेंस, कैटायन तथा एनायन के कंडक्टेंस के योग के बराबर होते हैं, ये है कलराउच का नियम। क्या कहा? अनंत तनुता पर एट इन्फिनिट डाइल्यूशन किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस, इसके जगह पर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी लगाइए, चलेगा नहीं, मलकेगा। बुझ गए ना? तो मोलर कंडक्टेंस उसके कैटायन तथा एनायन के कंडक्टेंस के योग के बराबर होता है। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। मान लिया जाए कि इनफिनाइट डाइल्यूशन है NaCl। NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू यहां पर इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए पहले, इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कैटायन। चूंकि ये जब इनफिनाइट डाइल्यूशन पर गया तो उसका कैटायन भी इनफिनाइट डाइल्यूशन पर जाएगा, कैटायन प्लस इनफिनाइट डाइल्यूशन एनायन, कैटायन प्लस एनायन। ये घटना घटित हो रही है। ये है किसका नियम? कलराउ का नियम। फॉर एग्जांपल के लिए ले लो यहां पर इनफिनाइट डाइल्यूशन NaCl इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनफिनाइट डाइल्यूशन Na प्लस इनफिनाइट डाइल्यूशन Cl माइनस। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए इनफिनाइट CH3COOH बराबर इनफिनाइट डाइल्यूशन CH3COO माइनस प्लस C लैम्डा इनफिनाइट H प्लस। ये घटना होती है एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये है कलराउ का नियम। इसका उपयोग क्या है? नहीं, इसका उपयोग क्या है? तो खासकर विक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
कंडक्टेंस ज्ञात करने में उपयोग क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्ञात करने में। ये इनकी स्टेटमेंट है। अनंत तनुता पर किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस उसके केटायन तथा एनायन की कंडक्टेंस के योग के बराबर होता है। ये रह गए इसके बने बनाए फॉर्मूला और ये तोड़ने की विधि। आइए इस पर एक आध सवाल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेकर के इसको समझाते हैं कि आखिर इससे क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा करके क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उस क्वेश्चन को समझाएंगे, समझाने के बाद फिर उसको हल भी करेंगे। तो नोट करिए। चलिए नोट कर लिए? हाँ चल रही है नोट। ओहो चल रही नहीं चल रही है? चल नोट कर लिए। अकेले रोना भी पड़ता है, अकेले कब्र भी खुलना पड़ता है, तो क्या करेंगे? नोट कर लिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं इस पर आधारित और आप उस क्वेश्चन को देखिए और उसी क्वेश्चन के साथ हम आपसे विदा ले लेंगे। और क्या करेंगे, इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ हम नहीं कर सकते और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है कि NaCl, HCl, NaI, NaCl पहला, HCl चूंकि क्रमशः लगा हुआ है, HCl तथा Na मान लो Br का लैम्डा m क्रमशः 126.4, 425.9, 91.0, 126.4, 126.4 स्क्वायर पर मोल कम 125 है, सॉरी 425.9, 425.9 सीमेज Cm स्क्वायर पर मोल तथा 91.0 सीमेज Cm स्क्वायर पर मोल है। तो HBr का मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा? दीदी तेरा क्या होगा? क्या होगा? दिया हुआ है सबके लिए, दिया हुआ है सबके लिए, दिया हुआ है। अब यहां से सॉल्यूशन, सवाल इसी तरह से आते हैं। NaCl, HCl, NaBr का ये क्रमशः ये ऐसे ऐसे घटना घटित है, ऐसे ऐसे घटना घटित है। इतना हो गया, इतना हो गया। तो HBr, तो HBr का इन्फिनाइट पर क्या होगा? HBr पर ये क्या होगा? क्लियर? इस तरह की बात होती है। तो सॉल्यूशन में देखिए सबको बारी बारी से लिखते हैं। दिया हुआ है NaCl एट इन्फिनाइट बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला से? Na प्लस इन्फिनाइट प्लस लैम्डा Cl माइनस एट इन्फिनाइट बराबर कितना है? पहला नंबर का, तो शायद पहला नंबर का होगा, बराबर 126.4 सीमेज सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया। ठीक, दूसरा है HCl इन्फिनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू लैम्डा H प्लस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा
NaCl HCl HBr। हाँ, लेमडा 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 यमुना ये लेमडा ये Cl माइनस एट इनफिनिट डाइल्यूशन बराबर कितना है 425.9 425.9 सीमेज सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उसके बाद आता है Na Br at infinite dilution Na plus at infinite dilution plus Br minus at infinite dilution at infinite dilution बराबर दिया हुआ है कुछ यहाँ पर 91.00 सीमेज सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल कि हमसे पूछा है कि HBr बराबर क्या होगा। तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यहाँ रफ में इक्वेशन बनाते हैं। HBr इनफिनिट डाइल्यूशन बराबर लेमडा H प्लस एट इनफिनिट डाइल्यूशन प्लस लेमडा इनफिनिट माइनस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। ये हमें चाहिए, किसी भी सूरत में ये हमें चाहिए निकालना है। क्या करें कि इससे ये निकलेगा, क्या करें कि इससे ये निकलेगा। समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 कुछ करते हैं 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 कुछ करते हैं। क्या करेंगे देखिए, एक बार ऐसा करते हैं, ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, इसको और इसको जोड़ते तो क्या हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो H प्लस Br माइनस जोड़ में आ जाएगा। अतिरिक्त और कौन आ रहा है, Cl और Na आ रहा है। ऐसा करके इसको घटा लेते हैं तो ये घट जाएगा। देखिए समीकरण 2 तथा 3 को जोड़कर समीकरण 2 तथा 3 को जोड़कर समीकरण 1 को घटाने से समीकरण 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा। लेमडा H प्लस इनफिनाइट प्लस लेमडा Cl माइनस इनफिनाइट प्लस Na इनफिनाइट प्लस समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 लिख रहे हैं प्लस लेमडा Br माइनस इनफिनाइट प्लस 3 हो गया। अब ये दोनों को जोड़े हैं, अब इसको घटाएंगे तो क्या करना है, घटाना। जब इसको घटाएंगे तो यहां पर NaCl तो माइनस NaCl तो माइनस इनफिनाइट Na प्लस इनफिनाइट, अब फिर ये प्लस है तो इसमें भी माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस Cl इनफिनाइट Cl माइनस। अब देखिए यहां से दोनों को जोड़ दिए, इसको जोड़े हैं इसको जोड़े हैं इसको जोड़े हैं। ये है समीकरण 2, ये है समीकरण 3 और ये है समीकरण 3 और ये है समीकरण 1। ठीक, अब देखिए H प्लस Cl यहाँ पर प्लस में है और Cl यहाँ पर माइनस में है, मर जाएगा ये, मर गया। यहाँ पर Na प्लस में है Na माइनस में है, मर गया। बचा क्या बराबर क्या निकला
h प्लस एट इंफिनाइट प्लस बी आर माइनस एट इंफिनाइट बराबर क्या हो जाएगा। तब इसके सबको जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 2 तथा 3 को जोड़े हैं तो समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ेंगे तो इसको भी ना जोड़ेंगे, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 425.9 जोड़ 91.0 माइनस 126.4 बराबर 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 0 से हट गया, ये हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 9 का 9 5 1 6 5 1 6 9 2 11 के 1 बाकी 1 5 1 4 1 9 2 11 5 1 4, तो इसको क्या कहेंगे 4। आई बात समझ में। दशमलव यहां पर हो जाएगा माइनस 126.4, तो बराबर तो ये हो गया। तब यहां से हम लिखते हैं, तो जब इन दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 9 का 9 5 1 6 9 2 11 के 1 बाकी 1 4 1 5 516.9 माइनस 126, इसके बाद आप लोग यहां से लिखेंगे, इसके बाद यहां से लिखेंगे 126.4, तो 4 में से चल गया कितना हो गया इसके बराबर होगा। तो 4 में से चल गया, 9 में से 4 गया तो 5 दशमलव दे दीजिए, 6 में से 6 गया 0, यहाँ पर 1 में से 2 नहीं जाएगा, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो 490.5 के आसपास आता है। गलत हो गया 3 बच गया, यहाँ पर 4 बच गया, 4 में से गया 3, तो 390.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसका आंसर होगा। कैसे बनाए वो देखिए, और वैसे मन मन सोच करके भी इसको लिखना है। मन मन सोच करके आपको क्या कर लेना है कि इससे जोड़ना घटाना नहीं है, बस इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा करके एक के बार में बना लेते, मन बना लेते, मन। तो ये समीकरण किससे है, ये समीकरण 2 का है, ये वैल्यू किसका है समीकरण 3 का है, और ये वैल्यू किसका है समीकरण 1 का है। तो वही क्या है समीकरण 2 तथा 3 को जोड़कर समीकरण 1 को घटाने से दोनों को जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ लिए और समीकरण 3 को क्या कर लिए घटा लिए। शायद हमें HBr बराबर H प्लस इतना दिया गया है और आंसर भी आ गए होंगे। बस 390.5। तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है, ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब बाकी एक शॉर्टकट, तीनों को ऐसे लिखना है जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसको लिखे, बस एक ही बार में इतना लिखेंगे, इतना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहीं पर सोच लीजिए ना, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, ये तो मिलेगा, हमें चाहिए तो यही ना, लेकिन यही जो थोड़े मिल रहा है, इसके साथ साथ ये भी मिल रहा है, तो ये तो इसमें भी है। इसको यदि हम घटा लें तो दोनों हट जाएगा ना, तो बच जाएगा केवल कौन ये। इसलिए ये सोचना है और ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल इसको जोड़ रहे हैं ना, तो इसको जोड़ेंगे, इसको घटा रहे हैं तो इस जोड़ में से इसको क्या कर लेंगे घटा लेंगे। क्लियर। एक बार इसको नोट कीजिए, आप फटाक से नोट कीजिए, बहुत हुआ एकदम, नोट करें फटाफट, नोट कीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया, हमें बड़ी खुशी हुई, हम बेहद खुश हैं। तो कलराव का नियम और एप्लीकेशन देखा, इन्हीं के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में फैराडे लॉ मींस इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3rd पार्ट के साथ। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।